क्वेश्चन नंबर 17 है ये जेड कंपनी लिमिटेड के नीचे दी गई जानकारी पर से कार्यशील पूंजी का टर्नओवर यानी चलन दर की गणना कीजिए। बिक्री और बिक्री लागत के आधार पर गणना करना है। यहाँ पर कार्यशील पूंजी का टर्नओवर करना है, ओके, उसका चलन दर ज्ञात करना है। आप इस तरह के सवाल करना चाहते हैं तो आपको उदाहरण नंबर 26, 27 और 28 की प्रैक्टिस कर लेनी है। और इसको देखते हैं। बिक्री लागत 32 लाख है, गैर संपत्तियां गैर चालू संपत्तियां 10 लाख है, गैर चालू दायित्व 6 लाख है, सकल लाभ 8 लाख है, चालू संपत्तियां 5 लाख है, चालू दायित्व 3 लाख हैं। इसका सूत्र क्या होता है? तो कार्यशील पूंजी का टर्नओवर जो है बिक्री के आधार पर हम लोग को यहाँ पर बोला है, बिक्री लागत के आधार पर गणना करनी है, बिक्री और बिक्री लागत के आधार पर। तो इसका सूत्र क्या होगा? बिक्री बट्टे में कार्यशील पूंजी। ओके, तो ये ज्ञात करना है। तो बिक्री तो हमारे पास यहाँ पर दी गई है, बिक्री नहीं दी गई है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर बिक्री ज्ञात करनी पड़ेगी। तो कार्यशील पूंजी का टर्नओवर इसमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें? यानी चलन दर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमको बिक्री के ऊपर से भी और बिक्री लागत के आधार पर यानी 2 बार गणना करनी है। तो अगर हमको कार्यशील पूंजी का टर्नओवर ज्ञात करना है बिक्री के आधार पर, तो सूत्र क्या होता है? तो बिक्री बट्टे में कार्यशील पूंजी। और बिक्री लागत के आधार पर ज्ञात करना है तो क्या सूत्र है? बिक्री माल की लागत बट्टे में कार्यशील पूंजी। ओके, कार्यशील पूंजी ज्ञात करने के लिए हमको क्या ज्ञात करना, कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो चालू संपत्ति जो है उसमें से चालू दायित्व तो घटा देते हैं, तो बराबर चालू संपत्ति चालू दायित्व तो घटा देते हैं तो हमको कार्यशील पूंजी प्राप्त हो जाता है। बराबर, ये ऑप्शन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड की परीक्षा में कि कार्यशील पूंजी का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होगा? तो उसमें ऐसा लिखा रहता है कि चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व, तो ध्यान रखना वैसा होता है। ओके, अब बिक्री ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर बिक्री लागत दी है, उसमें सकल लाभ जोड़ देंगे तो हमको बिक्री ज्ञात हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं गणना की। तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं 16वां 17वां सवाल। ओके, सबसे पहले क्या ज्ञात कर रहे हैं? यहाँ पर कार्यशील पूंजी। ओके, कार्यशील पूंजी का टर्नओवर। ओके, क्या है? बिक्री के आधार पर, बिक्री के आधार पर। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? इसका सूत्र लिखेंगे। क्या सूत्र है इसका? तो वो है बिक्री के आधार पे, इसलिए बिक्री माल की लागत के आधार पर होता था, बिक्री माल की लागत आता था, बट्टे में क्या आता है? कार्यशील पूंजी। ओके, कार्यशील पूंजी। अब हमको बिक्री भी ज्ञात करना है, उसके आधार पर ज्ञात करना है। यहाँ पर हम लोग जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पर और एक लाइन यहाँ बीच में छोड़ेंगे तो यहाँ इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमको ज्ञात करना है यहाँ पर, अगला ज्ञात करना है क्या? कार्यशील पूंजी का टर्नओवर। ओके, किसके आधार पर? बिक्री लागत के आधार पर। ओके, तो इसका सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र होगा बिक्री माल की लागत, बट्टे में कार्यशील पूंजी। ओके, ये ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? बराबर, ये 2 सूत्र लिख लिए हैं, इसके लिए यहाँ पर कर देते हैं यहाँ पर जगह, बराबर, और यहाँ एक लाइन छोड़ के इधर करते हैं। इस तरह से हम लोग कर देते हैं। अब सबसे पहले इसके लिए देखते हैं यहाँ पर क्या चाहिए हमको? बिक्री चाहिए। बिक्री दी नहीं गई है और कार्यशील पूंजी चाहिए, तो दोनों को हम लोग यहाँ ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं? बिक्री। ओके, यहाँ लिखते हैं बिक्री का सूत्र क्या है? तो बिक्री का सूत्र है बिक्री माल की लागत, प्लस सकल लाभ। क्या है? सकल लाभ। ओके, सकल लाभ। तो बिक्री माल की लागत दी गई, यहाँ 32 लाख दिया गया है। कितना दिया है? 32 लाख दिया है। और सकल लाभ कितना है? 8 लाख। कितना होगा दोनों का टोटल? तो 40 लाख हो जाएगा।
तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की यानी भाग 1 और भाग 2 की सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपको के लिए बनाते रहते हैं। और लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता तो आप हाइप भी कर दीजिए, क्योंकि आपके हाइप करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है आपके लिए, बराबर। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं और हाइप करते हैं तो हम लोग IMP क्वेश्चन भी आपके लिए बनाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। अब कार्यशील पूंजी भी ज्ञात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। कार्यशील पूंजी, ओके, कार्यशील पूंजी कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए सूत्र क्या है? तो चालू संपत्ति में से चालू संपत्तियां में से चालू दायित्व घटाते हैं। ओके, चालू दायित्व घटाते हैं। तो हम यहाँ पर चालू संपत्ति हमारे पास कितनी है? तो 5 लाख हैं चालू संपत्तियाँ। ओके, और ये है 3 लाख। तो 5 लाख में से 3 लाख घटाते हैं तो 2 लाख आता है हमारे पास। क्या आता है? कार्यशील पूंजी आती है। अब हम लोग ज्ञात करते हैं सबसे पहले बिक्री। तो बिक्री हमने ज्ञात किया 40 लाख है और कार्यशील पूंजी 2 लाख है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं 40 लाख, ओके, बट्टे में कितना आया था? 2 लाख। 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर 40 बट्टे में 2 यानी 2 से भाग देंगे 40 में, तो कितना आता है? 20। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 बार। ओके, ज्ञात हो गया ये। अब आगे करते हैं। यहाँ पर देखो बिक्री माल की लागत। तो बिक्री माल की लागत ज्ञात की है यहाँ पर हमने, वो कितनी है यहाँ पर ज्ञात नहीं किया, दिया हुआ है बिक्री माल की लागत दी है 32 लाख। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं 32 लाख। ओके, कितना लिखते हैं? 32 लाख लिख दिया। अब यहाँ पर देखेंगे कार्यशील पूंजी कितनी है? 2 लाख। तो यहाँ बट्टे में लिखेंगे 2 लाख। जीरो से जीरो काटोगे, ऊपर भी 5 जीरो नीचे भी 5 जीरो, तो 5 जीरो से 5 जीरो कट गया। 2 का भाग 32 में करेंगे तो कितना आता है? 16 आता है। तो यहाँ लिखेंगे 16 बार। तो इसका हमारा आंसर आ गया है। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये है यूनोमैक्स का वोल्ट्रॉन 2X। बहुत ही शानदार लगता है, लिखने में भी शानदार है और तेज़ी से लिखने में काम आता है, बराबर। देखने में भी तो अच्छा लगता ही है, बराबर, जिससे आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है, बराबर। आप पेन को ये ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है अथवा तो वीडियो के नीचे लिंक दी है, वहाँ से आप इस पेन को ख़रीद सकते हैं, बराबर। बहुत ही शानदार पेन है। ओके, दिख रहा है ना आपको? यूनोमैक्स का वोल्ट्रॉन 2X इसका नाम है, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो भी पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।